नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के सांगियों की इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ हरियाणा की सांग परंपरा लोक संस्कृति के मर्मज्ञ रामफल चहल जी हमारे साथ हैं और आज ये गंधर्व कवि नंदलाल जी के बारे में हमें जानकारी देंगे। नमस्कार रामफल जी, कैसे हो आप? नमस्कार जी, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को भी। आज कई दिन में थे आए हो आप हमारे। सरसम कॉटन चला गया था। कॉटन क्या मतलब मन है तो बस दिखावटी तौर पे एक मतलब वो कराया रसमुना कटवाने चला गया। पीली सरसों बो रखी थी वहाँ। खड़े का भी तो वो है दाव नहीं, कई बार ये होता है ना कि आप थोड़ा सा करके दिखा दो तो अगले के न्यूज जय इसने भी आवे जो काम, तो फिर वो गोला गुच्ची नहीं करता उसमें। अलवर अपने फार्म हाउस की फार्म हाउस पे तो पीली सरसों बो रखी थी वो तो मैंने देखी है सर। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में आ जाता है ब्रेक। तो कितनी हुई? अभी तो निकलेगी। अच्छा, निकलवाई? गेहूं के साथ ही निकालेंगे, सूखने के लिए छोड़ दियो। चलो बढ़िया है। तो नंदलाल जी के बारे में आज आप बताओगे हमें? जी, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं उस एक पूरे परिवेश की। हमारा शुरू में जैसे हमने कहा भाई ना तो हमारा कोई रिश्तेदार था, ना हम कोई गायक हैं और ना ही कोई इस तरह की बात करते हैं कोई किसी को बढ़ाना घटाना। लेकिन ये जो हमारी परंपरा थी इसमें कौन कौन हीरे थे, पहले उनको चुन के उनके बारे में बात की जाए जो अपनी नज़र में आते हैं। और पंडित नंदलाल एक ऐसे नायाब कवि हुए हैं जिनकी कविताई का अंदाज कुछ अलग था। वो सांगी नहीं थे, केवल भजनी थे। और उनके दादा भी कवि थे और पिताजी भी कवि थे, बड़े भाई भी कवि थे और मामा भी कवि थे जी। तो वो पूरा कवियों का एक पूरी परंपरा थी उनके घर में ही। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ना पढ़े लिखे होकर भी उनकी जो कविताई है वो संस्कृत निष्ठ उसको कह सकते हैं। बहुत ही मतलब रामायण महाभारत वेद शास्त्र गीता और हमारी जो लोक संस्कृति है उस पे आधारित कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव है उसमें कि आदमी को ये लगता है भाई घोड़े पे बैठ के और चल रहा है। अच्छा, दबड़ दबड़ हो रही है। दबड़ दबड़ हो रही है और उसका नाम भी दौड़ ही है ना। तो दौड़ के कई रूप मिलते हैं। अच्छा, अभी एक भीम सिंह जी थे लिसाण गांव के, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में है। तो वो गाते हुए मैंने सुना तो मुझे लगा भाई कमाल की गायकी है, कहाँ से आई? उन्होंने कहा जी पंडित नंदलाल की भी यही गायकी थी। अच्छा, हाँ, अभी गिनती के कुछ लोग हैं जो गा सकते हैं उस दौड़ को। चलत मतलब उसमें स्थायी ठहराव में होता है और फिर आगे बहुत तेज स्पीड से गाया जाता है, उसको दौड़ कहते हैं। नए लेखकों में पंडित कृष्णचंद्र शर्मा नादान में जिन्होंने दौड़ लिखी है, दौड़ लिखी हेजी जगत में, सिसाना गांव के। हाँ, हेजी जगत में इतनी बुरी है कार, सन्यासी ब्रह्मचारी होगी सुनो सकल नर नार। बुरी सोबत का संग बुरा, लोहे को जंग बुरा, फूस में पतंग बुरा, पड़ोस में मलंग बुरा, अत्याचारी किंग बुरा, त्रिया को सराहना बुरा, पुत्र को लहाना बुरा, भाई को धमकाना बुरा, बिना बुलाए जाना बुरा, भूख बिन खाना बुरा क्योंकि हो जाता है बीमार। तो ये दौड़ है। तो पंडित नंदलाल की जो दौड़ थी वो बिल्कुल अलग तरह की थी। उनके शब्दों का खनकते हुए शब्द, बोलते हुए शब्द, जैसे वो शुरू में पहली कच्ची में या दूसरी में कायदा सिखाते थे ना, टम टम पर चढ़ अब घर चल, इधर मत जा उधर जा। तो वो उस तरह की भाषा है इनकी और बड़ी मज़ेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक भाषा है जी। तो इनका जो पंडित केशवराम के घर इनका जन्म हुआ और पाथरवाड़ी गांव है जूही के आसपास। हाँ, पाथरावाड़ी है गांव। हाँ, पाथरावाड़ी में। और पंडित शंकरदास जटोली के शिष्य थे पंडित केशवराम शर्मा। और इनके मामा जो थे ना वो भी कवि थे और उनका नाम था गणेशा। इनके बड़े भाई भी कवि थे कुंदनलाल। तो 29 अक्टूबर 1913 को दिवाली के दिन पंडित नंदलाल जी का जन्म हुआ पंडित केशवराम के घर पाथरवाड़ी, जिला भिवानी में। और इन्होंने पंडित कुंदनलाल को ही अपना गुरु मान लिया। वो जो थे वो बहुत बड़े कवि थे। चाचा थे इनके, इसका मतलब चाचा या ताऊ रहे होंगे? नहीं, बड़े भाई थे इनके। बड़े भाई, हाँ। कुंदनलाल इनके बड़े भाई थे, केशवराम इनके पिताजी थे, गणेशा इनके मामा थे और ये सारे अच्छे कवि थे। ये भी दुर्लभ उदाहरण है, बड़ा भाई गुरु हो गया। गुरु। और 16 साल की अल्पायु में ये जो है ना कविताएं लिखना और गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो इलाका है पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा का, जूही, बाड़डा, लोहारू और ये आगे पूरा बागड़ का इलाका, तो उसमें ये काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। धीरे धीरे फिर राजस्थान में भी जो है ना
वो जाने लगे। और जो सेठ करोड़ीमल थे, रायगढ़ में इनकी कोठी थी, वहाँ खूब इनको बुलाया जाता था सेठ करोड़ीमल द्वारा। और पंडित मुसद्दी लाल थे एक बड़े कीर्तन करने वाले, तो वो जाटुलू आरी और इस तरह के जो छोटे मोटे कीर्तन होते थे शुरू में उनके साथ गए। इनकी कविताएं के सहारे दक्षिणी हरियाणा में कई सौ कुएं, बावड़ी इनका निर्माण हुआ और कई सौ लड़कियों की शादी इनकी कविताएं की वजह से हुई। अच्छा जी। क्योंकि शादियों में इनकी को बुलाया जाता था और उसमें पैसा आता था, दान के लिए लोग के कन्यादान भी हो जाएगा और उनको एक मनोरंजन भी मिल गया, एक अच्छी चीजें भी। और कुएं तो जी जो दक्षिणी हरियाणा उस टाइम उनकी सख्त जरूरत थी। हाँ, इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि 6 फुट से ऊपर तो कुछ ऊंचाई थी इनकी। अच्छा जी। बहुत ही गौर वर्ण और तीखे नाक नक्श और खड़ताड़ लेके गाते थे ये। तो खड़ताड़ लेके आंख बंद करके जब गाते थे डूब जाया करते, तो इतना डूब जाया करते कि श्रोताओं को भी ये ध्यान नहीं रहता था कि भाई हम कहाँ बैठे हैं। दर्शक इतना मंत्रमुग्ध हो जाते, सम्मोहित करने वाली कला इनकी गायकी के अंदर थी। और वो बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा महात्मा एक थे बाबा बैद्यनाथ, उनके शिष्य बन गए। बाबा बैद्यनाथ को कुछ गांव ने कह के भाई ये कपड़े नहीं डालते, सिर्फ कॉपिंग पहनते हैं, तो अर्धनग्न ही कह लो उसको। तो इस वजह से कहते भाई हमारे गांव में नहीं आओगे। तो कई गांव ने फैसला कर लिया था, जैसे जुई है, लालावास है, नंगड़ा है। वो डेरा भी देखे जी जड़े बाबा बैद्यनाथ तो पे करते। हाँ, तो उन्होंने गांवों में जो है ना इनके ऊपर बैद्यनाथ जी के ऊपर पाबंदी लगा दी और ये उनके शिष्य बन गए। तो ये बगीची में ही रहने लग गए। और इनकी मोर बहुत है उनके डेरे में। अब ये कह रहे हैं कि नंदलाल बने बाबा जी कुटिया ला राखी जोड़ में, जड़े गुरु बैद्यनाथ ने प्रेम बगीची ला रखी। राम नाम बिन चाम काम क्या, जो सुंदर काया पा राखी। मोह ममता में फिरे भ्रमता, भांग भूख की खा रखी। और कुछ भक्ति परक रचनाएं जो इनकी थी वो भी कमाल की थी। जैसे माँ काली के बारे में लिखा है, कृपा करो कपाली काली, तारो सब भव भार मेरा। हरि और ब्रह्मा देव धनुज मुनि सब को है आधार तेरा, कि सब कुछ तेरे आधार पे है। शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे ये। सुने हैं शिव असरण शरण सुमरत, संत सुजान। माता पिता महेश मम, मारण मदन महान, कि मेरे माँ बाप पिता सब कुछ आप ही हो। अब कृष्ण जी के भी भक्ति करते थे ये। तो रची सुंदर काया, भेद न पाया, माया सबको रही नचा। नहीं चले जोर कुछ करो गोर, तुम और शोर क्यों रहे मचा। इलबल हुआ पस्त जबरदस्त, अगस्त वातापी को गए पचा। रटे भगत जा सुधर अगत, यो जगत आपने दिया रचा। अर्थात इलबल और वातापी का संहार प्रभु करने वाले हो और मेरे ऊपर भी कृपा रखना। हाँ, राम के बारे में, श्री राम जी के बारे में कहा, श्री राम 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 कहो जी, चाहे श्याम राधे श्याम कहो जी। हरि नाम तो अमर जड़ी है, जिन्हें भक्तों की विपत हड़ी है। नित सर पर कर्जा खड़ी है, ना मूर्ख को खबर पड़ी है। 64 घड़ी और अष्टयाम कहो जी। जैसे बिछुड़ते हैं तो बिछुड़ने का जो गम इन्होंने दर्शाया अपनी कविताएं में। चातक प्रेमी स्वाति बूंद का, ना और पल जीना से। मिलकर बिछड़ जा जोड़ी फिर के जीना से। जैसे चातक प्रेमी और स्वाति बूंद एक बार मिलके बिछड़ जाएं तो फिर वो दोबारा नहीं मिलते। इसी तरह से प्रेमी भी अगर एक बार मिलके बिछड़ जाएं तो उनको जीवन बर्बाद हो जाता है। शरीर हमारा जो संसार है हमारे लिए वो क्षण भंग होता है हमारा जीवन। तो कर रैन बसेरा होया सवेरा, ले जा हंस उड़ारी तू। पान दान में धरे रहेंगे, जो खाता पान सुपारी तू। कि जो कुछ करना है ना जल्दी कर लो, नहीं तो जिस पानदान में पान खाता है वो इधर रखे रह जाएंगे, ये भी धरे रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ करना है वो आज ही कर लो। यारी के बारे में कहा है, दिलदार यार की यारी में मर जा तो कोई अफसोस नहीं। दर्शन कर मन प्रसन्न हो बिन, दर्शन के अफसोस नहीं। कपटी जो मित्र है उसके बारे में कहा है कि विष दे दे विश्वास नहीं दे। धोखा करना बात बुरी है, चोड़े में पिटवा दे लोगों, कपटी की मुलाकात बुरी है। कि विष दे दे विश्वास नहीं दे, धोखा करना बात बुरी है और चोड़े में पिटवा दे लोगों, कपटी की मुलाकात बुरी है।
खानदानी जो लोग होते हैं, वचन जो देने वाले लोग होते हैं, खानदान पहचान बताऊं हाँ कर दे तो ना कोना, और बचना ऊपर मरते करते प्राणा की परवाह कोना, कि बेशक प्राण चले जाओ लेकिन उनकी परवाह नहीं, लेकिन वचन जो दे दिया उसके ऊपर अटल रहना चाहिए। अब जीवन के बारे में इन्होंने कहा है, आवागमन के चक्कर में नित ऊठ बटेऊ बाट चले, आवागमन के चक्कर में नित ऊठ बटेऊ बाट चले, केशव राम नाम की रटना, इनके पिताजी का नाम है, केशव राम नाम की रटना बहुबंधन ते काट चले, पाट चले प्यारा ते जोड़ी, कह नंदलाल जिंदगी थोड़ी जी कर कुछ ख्याल गाड़ी का, कि हमें हमेशा जिंदगी थोड़ी है, आज का जीवन हमें ऐसा ही जीना चाहिए कि आज हमारा जीवन का आखिरी दिन है, तब हम कुछ कर पाते हैं। एक दोहा देखिए कितना सार्थक इनका, चंदन चीनी चून चावल, चंदन चीनी चून चावल, तिरिया रंग क्षण सूत, इतने पतले होने चाहिए तुला राग रजपूत। क्या बात है कि चीनी का जो बहुत मोटा चंदन भी काम का नहीं होता, पतली लकड़ी चंदन की ज़्यादा महकार देती है, मोटी चीनी भी काम की नहीं होती, मोटा आटा भी बेकार, और चावल मोटा वो भी, इसका मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, और त्रिया अगर बहुत मोटी हो जाए वो भी अच्छी नहीं लगती। रंग माने गरीब आदमी और बहुत मोटा हो रहा हो तो लोग फिर कुछ कुछ कहते भाई लापरवाह। हाँ, और क्षण जो है, क्षण जिसकी रस्सियाँ बांटते थे वो, और सूत, मोटे सूत का कुछ नहीं बना, पतले सूत का कमीज बन जाए पतले, और इतने पतले होने चाहिए। तुला माने ताखड़ी, ताखड़ी में जो है मोटापा उसका पाशंग से लिया है वो, पहले क्षण जोड़ में डाला करते हैं ना जी। हाँ, पोड़ को डाला करते फिर क्षण उतार लिया करते। तुला राग रजपूत, कि क्षत्रिय जो है वो भी बहुत भारी शरीर का, अच्छा लड़ाई किस्सा लड़ेगा। हाँ। अच्छा, कर्मों के फल के बारे में कही है, कर रैन बसेरा होया सवेरा, ले जा हंस उड़ारी तू, पान दान धरे रह जाएंगे जो खाता पान सुपारी तू, फिर पछतावे आज्ञा आवे खोटे कर्म करोड़ बावड़े, डाकू लूटे टूटे फूटे अग से घट भरोड़ बावड़े, डाकू लूटे टूटे फूटे अग से घट भरोड़ बावड़े, आग लाग जा जल में बह जा रह जा धरी धरोड़ बावड़े, और दिन दौड़ी गोली लाग गए हूँ शून्य खेत चरोड़ बावड़े, और क्या पे करे मरोड़ बावड़े, या ले रहा चीज उधारी तो। अब इसमें करोड़ मरोड़ धरोड़ कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वृथा जो वक्त है उसको हम बेकार ना करें, वृथा में ना गवाएं। यूं ही वृथा व्यक्त खोया झूठी तेर मेर में, हो रहा हट्टा कट्टा डट्टा कर अट्टा बट्टा, हो रहा हट्टा कट्टा डट्टा कर अट्टा बट्टी, तजे धर्म करम शरम भरम की बंधी पट्टी, और खट्टी छाछ को बिलोया नाहक बेर बेर में, कि छाछ ने बार बार कितना ही बिलो लो उसमें घी तो निकला नहीं। इस तरह जो वृथा की जो बातें करता है उसको छोड़ के काम की बातें किया कर। सुरती की जो बात कही है, सूरत किसी चीज में लगी, शून्य शिखर सुरती, के शून्य शिखर घर सुरती, रमगी गमगी वस्तु पाई क्या, शून्य शिखर घर सुरती, रमगी गमगी वस्तु पाई क्या, बकता फिरे करे नहीं लखता रमज समझ में आई क्या, बुरे कर्म ते बच जच सच पर रच पच पच मर गए कई, बुरी कर्म ते बच सच जच रच पच पच मर गए कई, दुख पावे घबरावे पछतावे आवे ना जो समय गई, तज मद अनहद पद, तज मद अनहद पद पावे, यह शंकर दास ने बता दी। शंकर दास इनके दादा गुरु है। राम नाम सुख धाम चाम मन शरण चरण लाल लई, न लटक झटक हो चटक मटक, नहीं लगी खटक कविताई क्या, हो हरज गरज में फरज मरज, नहीं लई तरज तो गाई क्या। अब इतने इतने युग्मक वो जो है, न लटक झटक हो चटक मटक, नहीं लगी खटक कविताई क्या, हो हरज गरज में फरज मरज, नहीं लई तरज तो गाई क्या, कि बगैर तरज जो गाया तो क्या गाया आपने। इश्क के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि इश्क बीच में प्रेमी बंदा करे जान का गाड़ा देखो, घर छुट जा माटी पिट जा हो जा भेष कुढ़ाड़ा देखो,
लाली झड़ जा रंग बिगड़ जा पड़ जा चेहरा काला देखो, लगी लगन में मगन रहे चाहे सर्दी गर्मी पाला देखो, मन का महल बनाता ढाता जाता गस्त संभाला देखो, और संध्या तर्पण गायत्री जा छूट हरि की माला देखो, इश्क बीमारी बुरी कटारी चिंता हो चतुराई जा, जाती अकल मारी भारी सारी फैल पढ़ाई जा, सुख दुख चाले साथ मनुष्य के भूल में छूट लुगाई जा, और कर्मा करके मेल मिले जड़े अन पानी का साजा हो, श्रोता नर विचार करके लाले खुद अंदाजा हो, कर निगाह गौर से देख लेख सब जगत अगत का खाजा हो, कि सारा जगत जो है वो भविष्य का खाजा है, भविष्य में उसको खत्म हो जाना है। तो ये इश्क के बारे में कहा है। मित्र धर्म, जैसे हम कहते हैं मित्रता का क्या धर्म है, कि मित्र धर्म धीरज नार परख आपत्ति चार। अच्छा, मित्र धर्म धीरज नार परख आपत्ति चार, धार हिम्मत के हथियार पार हो गए कहीं, धार हिम्मत के हथियार पार हो गए कहीं, तज छल बल मल फल मिले आगे, तज छल बल मल फल मिले आगे, खुले घट पट डट झट भय भागे, कि घट के पट दे खुल के तो भय भाग जाता है, खुले घट पट डट झट भय भागे, लागे जाप रूप छाप नशे त्रेताप आप, तीन ताप होते हैं, लागे जाप रूप छाप नशे त्रेताप, नशे माने मरना, कि तीनों तरह के ताप मर जाते हैं, ब्रह्म जीव मिलता पाप धो गए कई, ना विचलित चित नित परहित दुख भरे, कि परहित दुख भर ले अपने लिए नहीं, ना विचलित चित नित परहित दुख भरे, राम सुख धाम नाम से काम सरे, कर धर्म शुभ कर्म देव से ब्रह्म सुख परम, लख तत्व मसी मर्म भरम खो गए कहीं, कि जो तत्वदर्शी हो गया उनका भ्रम अपने आप चला जाता है और वो पार उतर जाते हैं। अब साधुओं के बारे में भी कह दिया उन्होंने, क्योंकि खुद बाद में साधु हो गए थे, लेकिन साधुओं के बारे में कहा कि भाई एक तो साधु होते हैं सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति, दूसरे ड्रामा करते हैं, उनके बारे में कहा है आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, सूखे टुकड़े खाते साधु बाधू माड़ खानियाँ हों, सूखे टुकड़े खाते साधु बाधू माड़ खानियाँ हों, करे मनचाई लग जा स्याही हो न्यायी का मुख काड़ा, कुछ नहीं तंत आलिया अंत वो संत नहीं सबका साड़ा, कुछ नहीं तंत आलिया अंत वो संत नहीं सबका साड़ा, मोह माया में बस कर लेता है नशे विषय में मतवाड़ा, बना ठना रहे तना काम में देखण में भोड़ा भाड़ा, वो माड़ा किसकी फेरे गेरे से राड़ खानियाँ हो, कि वो सिर्फ राड़ घेरते रहते हैं, माड़ा मुड़ा पर नजर हो माड़ा कड़ फेरे रहती। अच्छा, इनका जो सबसे अच्छा इनकी रचनाओं में मुझे रचनाएं मिली धर्मेंद्र जी, वो ये था कि पांडवों ने महाभारत युद्ध में जीत के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ जी। और उसमें एक श्वेत घोड़ा जो है छोड़ दिया, तो वो सारे के घूम लिया, कोई पकड़ने वाला नहीं था, पता था भी पांडवों का घोड़ा है ये। लेकिन मणिपुर के जो चित्रांगद से शादी की थी मणिपुर में अर्जुन ने कभी, उन्होंने पकड़ लिया, उसने बबरूवान ने पकड़ लिया, वो अनजाने में पता भी चल गया पांडवों का है। बोला भाई पृथ्वी पे एक से एक बलकारी है, ठीक है महाभारतीय जीत गए योद्धा भी हैं, लेकिन ये थोड़ा ही कि भाई पूरी पृथ्वी पे यही रहेंगे। तो उसने इस उसमें पकड़ लिया, वो पकड़ के बांध लिया। जब उनको पता चला तो पता किया भाई ये तो मणिपुर का कोई राजकुमार है और जो है ना भाई योद्धा भी है, अच्छा खासा, लड़ लो। हाँ, तो इसमें कभी लड़ लूँगा। लेकिन इसकी माँ चित्रांगदी ने कहा भाई किसका घोड़ा पकड़ रहा है तू? बोला पांडवों का। पांडवों में अर्जुन साथ है उसमें? बोला हाँ अर्जुन भी है, भीम भी है, कृष्ण का वंशज प्रद्युम्न भी है और सेना भी है। बोला वो अर्जुन तेरा बाप है, बाप से लड़ाई नहीं करा करते। बोला मैंने तो पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, अब तो कैसे करूँगा? नहीं, बोला मेरा आदेश है। ये एक छोटी सी कथा बीच में आ गई कि शादी कैसे हुई इनकी, चित्रांगदा से शादी कैसे हुई। अर्जुन कहीं शिकार खेलते खेलते किसी तालाब पे पहुँचे, बहुत स्वच्छ पानी था, तो उसमें 3 राजकुमारियाँ कह लो उनको, युवा लड़कियाँ स्नान कर रही और वो कपड़े बाहर उनके रखे। तो अर्जुन की नज़र पड़ी तो उसने मुंह फेर लिया। तो उन्होंने कहा कि इस पे वो दाव लगा देना अपने वाला। वो जल में किसी से के बस की नहीं थी,
एक एक भी कोई सी। तो उसको कहा भाई पथिक आप पानी पी लो और जाओ, हम पानी में हैं तने क्या करिए। तो उन्होंने कहा भाई आप नगन अवस्था में, मैं ऐसे देखता नहीं ऊपर स्त्री को। उनका तू पानी तो पी। अर्जुन ने जब पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ पकड़ के खींच लिया तालाब में, और उसने जोर लगाया तो आपस में मल युद्ध हो गया। अब उसने अर्जुन ने ऐसा फटकारा मारा कि वो तीनों बाहर पड़ी एकदम से। तो सबसे छोटी थी, उसने कहा चित्रांगदा को भाई इससे शादी कर ले। तो ऐसा वीर योद्धा नहीं मिलेगा जिसने तीन तीन को मतलब परास्त कर दिया एक दाव में है। हाँ, तो अर्जुन से शादी कर ली, शादी कर ली तो फिर वो गर्भवती होगी। कुछ दिन अर्जुन वहाँ रहा तो फिर ये कहा भाई भविष्य में तुम आइंदा इस तरह से नग्न अवस्था में स्नान नहीं करोगे कभी, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो अर्जुन अपने शिकार खेलते खेलते कहीं चले गए। तब कर रहे थे वो तो उसमें। हाँ, तो कई दिनों तक नहीं आए। तो उन्होंने कहा भाई सावन का महीना है और झूलन चलेंगे। वो झूलने के बहाने से फिर तालाब में जा उतरी। तालाब में जा उतरी के ऐसे भगवान के करने, और अर्जुन फिर पहुंच गए। जब उनको देखा कि भाई ये तो मानी नहीं, मौका पे पहुंच गया। हाँ, छोड़ के चले गए थे। तो चित्रांगदा ने प्रण लिया कि मैं अर्जुन से बड़ा योद्धा इसको बनाऊंगी। वो इसलिए नहीं कि लड़ाई करेगा, बल्कि उन्होंने कहा भाई इसका पिताजी छोड़ के चला गया, लेकिन उसको जब भी मिले ये ऐसे सुबह योद्धा के रूप में मिले कि वो कहे कि हाँ चित्रांगदा ने माँ का फर्ज निभाया है। तो ये इस तरह से जो उस मौके की जो अर्जुन से जब युद्ध करने के लिए चला वो, तब उसकी माँ कह रही है पुत्र के साथ करे मात बात फिर हाथ पकड़ के लिया बैठा। पुत्र के साथ करे मात बात फिर हाथ पकड़ के लिया बैठा। बेरा पट जा उल्टा हट जा डट जा करता है क्या। करी त्यारी रण की भारी नहीं विचारी मन के माँ। तू किसते करे लड़ाई तन श्रम कति न आई। कर्जा मेरे लाल समाई मत छोड़ धर्म की राई। क्यों कुल कह लावे शाही रे भाई मैं रही बता। दबी कसेरे आग बावड़े भव के दूनी दूनी। दबी कसेरे, कसे तो मतलब आग को निकाल देना। दबी कसेरे आग बावड़े भव के दूनी दूनी। बसा उजाड़े आप बिगाड़े घर में बाड़े हुणी। और मतना रंग ने छाटे गांठे काटे छेऊ गुणी। और रति पति का जोश चढ़े सुमन चाप लगे से। और मतंग दे अल्फाज के कर होश पाप लगे थे। और जिसने करे लड़ाई अर्जुन तेरा बाप लगे थे। कि अर्जुन जिससे तू लड़ाई करने जा रहा है वो अर्जुन तेरा बाप से नहीं लड़ना चाहिए। अब ये जब से पार्टी खबर जबर है सबर नहीं से दिल के माँ। के कहूँ बैन ना पड़े चैन नैन खोल के करो निगाह। कर ख्याल लाल चाल पड़े ना थाल भेंट के लिए सजा। कि ऐसा कर तू भेंट के लिए एक थाल सजा ले, उसमें खील पताशे ले ले, कुछ हीरे पन्ने ले ले और जाके उसके अर्जुन के चरणों में रख दे। तो बता देना कि भाई मैं चित्रांगदा का बेटा हूँ। तो हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा तो तेरे को छाती से लगा लेगा। चल के चला गया, वही किया जो माँ ने कहा था। हाथ जोड़ बबरू बांध पिताजी प्रणाम किया। चरणों में झुकाया शीश प्रेम अश्रु जात बया। पुत्र का प्रेम देख अर्जुन से न रहा गया। अर्जुन बोला कौन से तू मेरे नहीं समझ में आया देखो। लड़के ने अर्जुन आगे भेज सब बताया देखो। आपका सु बेटा माता चित्रांगदा का जाया देखो। प्रसन्न होकर उसको गोदी में बिठाया देखो। सिर पर हाथ फेरा छाती के लगाया देखो। सेना वाले बैठे देखे आपस में कर रहे सलाह। बाप बेटा बन गए दोनों अच्छा मिला मेल में। सेना में खुसर फुसर होगी कि भाई ये क्या तरीका था जो युद्ध करने आया था और थाल लेके आया और इसने गोदी में बिठा के सिर पर हाथ फेर के छाती का ला लिया। तो प्रद्युमन उस समय कटाक्ष करते हैं। प्रद्युमन कृष्ण के पुत्र। इसकी माँ से अर्जुन की कहो कब हुई सगाई। हमने तो कदे देखा ना कद लगन ले आया था नाई। कुछ बामण फेरे करवाए कौन बने बराती भाई। प्रद्युमन सुना के बोला हम आए खाम में खाम। रणभूमि में भेंट दिखावा होता ना असली का जाम। डरते ने पिता बनाया देखो ने छतरी के काम। अर्जुन सोचने लग गया अब तो बदलेगी सेना सारी। बबरू भान के भी हो गया क्रोध घात में जारी। खड़ा होकर अर्जुन ने लड़के के फिर ठोकर मारी। अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध में ये छतरी का काम नहीं है, भेंट लेके आना। बेशक पुत्र है लेकिन ठोकर मार दी।
रणभूमि में छत्री का हो छत्रापन का नाता, मेरा पुत्र होता तो तू करण लड़ाई आता। कि अगर मेरा बेटा होता तो तू लड़ाई करने आता। मैं नहीं जानता कौन से तू और कौन तेरी माता, हट जा उल्टा हट क्यों खाली मगज खपाता। निर्भाग कागजा जाग जा भाग, निर्भाग कागजा भाग, यहाँ से कुल के दीना दाग लगा। तद छत्री का धर्म क्रम लिहाज शर्म तन दी गवा, हट जा कूर दूर ना जरूर हाथ मारा जा। कूर माने कुत्ता, हट जा कूर दूर जरूर ना मेरे हाथ मारा जा। यूं कह दिया भाई छत्रीपन नहीं है ये। तो इस तरह से इनका फिर आपस में हुआ। इसमें एक खास बात और थी इनकी, अर्जुन भी आकड़ गया। हाँ, उसको लगा सेना पलट जाएगी। प्रद्युम्न ने ताना कृषि कर दी, भाई तुम तो बाप बेटा बन बैठे, हम खाम में चल के इतनी दूर तो आए हैं। इतनी दूर तो आए हैं। खास बात ये थी इस दौड़ में कि कोई वो नहीं था, संवाद नहीं होते थे, कविताई में ही सवाल जवाब थे। सब कुछ है जी, कविताई में ही सवाल जवाब थे। बाणी सुन के रही कवर के बाकी नहीं गात में, फेंक के ने मारा थाल ठा रखा था हाथ में। कहना मान माँ का आया देख लिया प्यार तेरा, सेना सहित पल भर में कर देता संहार तेरा। जाड़ पीसन्यू बोला थोड़ी देर के लिए गम का, ईब दे दूँ घोड़ा यज्ञ माता की लूँ अज्ञापा। इतनी कड़वी बोली बोली सबका लूँगा मोल चुका, न्यू कह के बबरू भान झटपट पड़ा चाल। प्रद्युम्न ने न्यू बोला शब्द बाण करके गाल। प्रद्युम्न को कहा कि तेरा शब्द बाण मुझे घायल कर गए। छोटू कौन था नहीं। हाँ, माता उसकी कहती है कीच बीच में पड़ा रहो सौरण का जरे था कि, बेशक सोना गारा में पड़े रहो कि मैं हाँ, कीच बीच में पड़ा रहो सौरण का जरे था के, राजी होके बाप तेरा तेरे सिर पर हाथ धरे था के। सच्ची कही रे बेटा मन ने भी याद करे था के। जो मिलके वापिस गया तो माता पूछती है कि बेशक सोना गारा में पड़े रहो कि राजी होके बाप तेरा सिर पर हाथ धरे था के, सच्ची कही रे बेटा मन ने याद करे था के। बबरू भान कहता है जो बात सोची हमने मामले कुछ और हो गए, कड़वे कड़वे बोल सुन हृदय के में घाव हो गए। के बुझेगी बात मात हम शेरा ते श्रृंगार हो गए। और माँ ने कहा फिर ऐसी बात है ना तो अपने नाना से मिल तू। राजा तो नाना था, चित्रवान नाम था उनका। तो चित्रवान से मिल, वो माता एक कहने से हो गया। तो चित्रवान क्या कहते हैं, नाना क्या कहते हैं उनको, तने कहा नटनी का सूत तू भी जाके कह दे साफ, तू भी सुत से के पांडु का उसने था ऋषि का श्राप। उसको नटनी का सुत कह दिया बुरा मान के बबरू भान को। तो नाना आगे बताई ना भाई मेरे सिर पर हाथ फेरा पहले तो, लेकिन फिर मेरे को लात मारी और नटनी का कहा, छतरी नहीं कहा। तो उसने कहा तेरे को कहा नटनी का सुत, तू भी जाकर कह दे साफ कि तू भी सुत से के पांडु का उसने था ऋषि का श्राप। बोलन जोगे शोक होना थे पांचवा के पांच बाप। कभी किसी को नहीं छोड़ता। बोलन जोगे शोक होना थे पांचवा के पांच बाप। चित्रवान ने भूप कंवर को सारी बात दही समझा, प्रद्युम्न के बारे में न्यू कहने लगा यो कह दे जा। यो ये अर्जुन त्रिभुआ ने ले आया था भगा, कि वो अर्जुन है जिसका तू पक्ष धरे, त्रिभुआ ने भगा रहा है कि यो ये अर्जुन त्रिभुआ ने था ले आया भगा। तुम सारे बैठे देखो थे थोड़ा जोर चला कुछ ना, धर्म लड़ाई हुआ करे से बेटा सुन ले ला के कान। उसको युद्ध के नियम बताता नाना कि धर्म लड़ाई हुआ करे से बेटा सुन ले ला के कान। रामचंद्र और लव कुश के रणभूमि में चाले बाण। बिल्कुल चले जी। और पाताल लोक में लड़े आपस में मकर ध्वज और हनुमान। उसने उदाहरण बता दिया बेटा अगर छत्रापन है, लड़े थे आपस में। हाँ, कि बेटा छत्रापन में बाप बेटा नहीं दिखा जाता। जब उसने तेरे को नटनी का सुत कहा तो उसको भी बता दे कि वो क्या चीज़ है। बबरू बान फिर जाके क्या कहता है, ये कमाल की कविता है। कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की। सुनो बैन न्यू लगा कहने अब नो नैन खोल के करो निगाह, हो सावधान मारूंगा बाण करता बयान न्यू कहा सुना। सम्मू खाजा करो तगाजा दिया मुलाजा पर हटा, कर पंचा में बात बदल जा उस मानस की केदर से। हुक्म नहीं माता का था तुम सोचो थे कायर से। फिर प्रद्युम्न के कहानी देखा करके नेत्र लाल लाल, त्रिबाता ने याद करके क्रोध की डटे ना झाल। कमी का डोरा में तो करया नहीं अपना ख्याल, जामे कित पाड़ा किसने गावड़ी चराई तुमने, गोपियों के संग में नाचे बांसुरी बजाई तुमने, चाचा ताऊ मामा फूफी की छोरियां बजाई तुमने, तेरी बुआ भाजी संग अर्जुन का लाज शर्म गवाई तुमने।
मेरे ऊपर बोली मारा अगली पिछली सारी खोके बोलन जोगे शो को ना भरे पड़े छल कपट खोके 17 बार तो रणते बाजे जरासंध का आगे होके 17 बार तो रणते बाजे जरासंध का आगे होके कौन योद्धा से थारे में जो मेरे साथ करे लड़ाई भीमसेन ने न्यू बोला तना हाथा पोपो रोटी खाई भीमसेन ने न्यू बोला तना हाथी पोपो रोटी खाई अर्जुन ने न्यू बोला बनके हिजड़ा छोरी नचाई न्यू कह कहने बबरू बाण बाण को उठाया झट युद्ध के बाजे बाजन लागे होन लगी चटाचट धनुष की टंकार देखो होन लगी खटाखट चलन लागे बाण रण में योद्धे पड़े लटालट कोई गदा घुमावे चौगर दिन दोनों आंख मीच मीच कोई छोड़ तीर कस के मारे दुश्मन का नहीं खींच खींच सर 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 देखो दुधारी की चालेधार बबरू बाण व्हील दर के बीच से लकड़ गया पास जाके अर्जुन का झट लड़के ने बाई तलवार और एक पलक की देर करीना शीश को लिया था तार कर। तो इतना जोश में गाते थे वो कि वो श्रोता उसमें खो जाते थे और दिवाली के दिन पैदा हुए थे 29 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को 27 अक्टूबर 1963 को यानी कि 50 साल में 2 दिन कम थे। 29 अक्टूबर को पैदा हुए थे, 27 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया कि इस दिन विजयदशमी के दिन दशहरे के दिन दोनों त्यौहार थे। तो इस तरह का जो है वो अनमोल धरोहर जो हमें सौंप के गए हैं वो सदा के लिए उनका एक शेर और था ना, वो थे ना कविता ही आपने सुनाई थी, कौन सी? यार वाली, बहुत ही प्रसिद्ध है वो, भैया जैसा प्रेम वाली। हाँ, वो बहुत अच्छी कविताएं, बहुत सारी खूबियाँ थी इनमें, लेकिन बाद में सन्यासी हो गए थे। अच्छा, इन्होंने भी? हाँ, संत वो बिल्कुल बैद्यनाथ जी के पास। हाँ, उन्हीं के पास रहे, बगीची है इनकी, उस पे जाड़ के पेड़ हैं अभी। हाँ, स्टैचू लगा हुआ है, बहुत है वहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है इनका बाकायदा। और मेला सा भी बढ़ता है और साहित्यिक प्रोग्राम, मतलब इनकी उनका एक शताब्दी या जो भी जन्म इनका या जो भी है वो मनाया जाता है और अच्छे गावड़िए बजावड़िए वहाँ पे जाते हैं, इनकी कविताएं गाते हैं। लेकिन आज इनकी कविताएं के गायक बहुत कम बच रहे हैं क्योंकि गायकी इस तरह की है कि टेढ़ी कम है जी, है सुनाना इस तरह। हाँ, क्योंकि ये टेढ़ी चीज़ है, क्योंकि इनमें बोल को मतलब एक एक में देखो ना कितनी चटाचट खटाखट लटालट पटापट, तो वो सारे, तो ये इनके जो कविताएं है वो एक अमूल धरोहर है हमारी संस्कृति की। तो इन पे किसने काम किया जी, पंडित नंदलाल जी पे? इनके परिवार वालों ने ही, मतलब अच्छा, उनकी वाणी संकलित कर रखी है? हाँ, संकलित है। और इसका आप देखो कि मेरा सॉरी वहाँ मोबाइल रखा है, उसमें अगर फोटो भी दिखा दें हम दर्शकों को, मैं लगा दूंगा। हाँ, फोटो लगा दूंगा। वो कमाल के सुंदर थे, इससे सुंदर कवि हुआ नहीं। तो जब गाते थे फिर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। संन्यास ले लिया, देखो फिर। हाँ, संन्यास ले लिया, बहुत 35-36 साल की उम्र में संन्यास ले गए और 50 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गए। लेकिन जो कविताएं लिखी है, पूरी ग्रंथावली है इनकी, नंदलाल ग्रंथावली के नाम से। अच्छा। और कमाल की है, उसको पढ़ के ही आदमी को जो है ना मतलब छोड़ने को दिल करता, दिल धड़क 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 त्योर से खुले हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे, इसके बारे में कोशिश करी है उनके बारे में। बढ़िया जी, आपने बहुत, और इनको हम रोंगटे खड़ी करने वाली इनकी कविता ही है। हाँ, ना, इनको नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। पंडित नंदलाल जी की कहानी आपने सुनी दोस्तों। गंधर्व कवि को उनको कहा जाता है, और मैं कहूँ खड़ताली कवि थे, खड़ताल बजाते थे ना। हाँ। और पाथरावाली कवि आप जाओ तो उनके स्थान पर आप नमन कर सकते हो। रामफल जी का एक बार बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही एपिसोड लेकर आते रहेंगे। हरियाणा की सांग परंपरा को रामफल जी एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, अध्ययन करके हम तक पहुंचा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जल्द मिलते हैं। नमस्कार। राम राम।